ईरान में पहुंचे हैं 98 शहीद फौजियों की बॉडी। ये लोग कब और कहां शहीद हुए, क्या ये जानना चाहेंगे आप? और आखिर ईरान ने ओआईसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्यों बुलाई है? इन्हीं दो सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा, वो भी कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ। सलाम कबूल कीजिए आदिल खान आज़ाद का। आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया। दोस्तों, 98 शहीदों की 98 शहीदों की बॉडीज ईरान पहुंची हैं। ये सभी ईरानी फौजियों के जिस्म हैं, लेकिन इनकी मौत हाल फिलहाल में नहीं बल्कि 36 से 44 साल पहले हुई थी और अब जाकर इनके जिस्म ढूंढे जा सके हैं। ईरान के मीडिया हाउस में ये खबर 28 सितंबर 2024 को छपी है। 1980 से 1988 तक ईरान और इराक के बीच हुई जंग के दौरान शहीद हुए 98 ईरानी फौजियों की बॉडी के अवशेषों या रेमिनेंट्स को 28 सितंबर को इराक से लगते शालमचे इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए साउथ वेस्ट ईरान लाया गया। इन शहीदों को खोजने के लिए जिम्मेदार सर्चिंग कमेटी के हेड जनरल मोहम्मद बाकिरजादे ने कहा कि 1980 से 88 की जंग के दौरान चले ऑपरेशन बिफोर द डॉन, ऑपरेशन डॉन 1, ऑपरेशन डॉन 6, ऑपरेशन खैबर, ऑपरेशन बद्र और ऑपरेशन करबला 5 में ये सभी फौजी शहीद हुए थे और इन्हें इराक में ही दफना दिया गया था। जनरल बाकिरजादे ने कहा कि लाशों को ईरान के शहर अहवाज भेजा जाएगा और फिर वहां से इन्हें तेहरान शिफ्ट किया जाएगा। शायद वहीं पर इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। कहा यह जाता है कि इराक के साथ 8 साल जली जंग में 2,30,000 ईरानी फौजी मारे गए थे और लगभग 6 लाख फौजी इस जंग में जिस्मानी तौर पर माजूर हो गए थे। लगभग 43,000 ईरानी इराक में वॉर प्रिजनर के तौर पर मौजूद थे और कई दूसरे फौजी लापता हो गए थे। जिन्हें शुबा हो, कुछ ईरान की खबरों पर ज़्यादा नज़र रखते हों, वो ईरान के इन अखबार वालों को ही बताएं कि ये ऐसे आंकड़े क्यों देते हैं। मैं लिखे पर यकीन करता हूँ, कोई यूट्यूब पर आकर कुछ भी बोल दे, उससे नहीं जब तक ऐसे फैक्ट ना दिखाए। चलिए अब जरा हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। 2 से 3 मिनट लूँगा कि आखिरकार ये जंग हुई क्यों थी, ये बताने के लिए, ताकि नई नस्लों के दिमाग के जाले थोड़े साफ हो जाएं। दरअसल इराक ने 22 सितंबर 1980 को ईरान पर हमला किया था। इससे दोनों मुल्क के बीच शुरू हुई दुश्मनी 8 साल तक चली और इसी दुश्मनी ने न सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन को डीस्टेबलाइज किया यानी कि अस्थिर किया, बल्कि इन दोनों ममालिक का इस जंग से भारी नुकसान हुआ। दोनों ममालिक ईरान इराक के बीच ठनी दुश्मनी ने करीब 10 लाख लोगों की जान ले ली थी, लेकिन ये जंग बेनतीजा खत्म हुई थी। कोई नतीजा, कोई जीता, कोई हारा नहीं। इस जंग की वजह की 2 थ्योरीज हैं, वैसे तो कई हो सकती हैं, 2 मेन हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये उस दौर की बात है जब अमेरिका अपने लालच के चलते इराक के साथ दोस्ती बढ़ा रहा था। इससे पहले अंकल सैम का सिक्का ईरान पर चलता था। एक तरह से ईरानी हुकूमत पहलवी वाली अमेरिका की गुलाम थी, लेकिन फिर ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद अमेरिका का रौब ईरान की ज़मीन से किसी फ़कीर की तरह झोला उठाकर चल दिया। ईरान में अमेरिका का भूकाल ख़त्म हो चुका था और तब अमेरिका ने इराक को अपना दोस्त बना लिया और इराक के हुक्मरान सद्दाम हुसैन के सामने ऐसी तस्वीर बनाई, ऐसा खाका खींचा जिससे सद्दाम को भी ईरान अपने दुश्मन के तौर पर नजर आने लगा। दरअसल अमेरिका दोस्ती और दुश्मनी का ये खेल महज गल्फ के ममालिक में पाए जाने वाले तेल के लिए खेल रहा था। उसके असर में आकर इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने 22 सितंबर 1980 को इराक पर हमला कर दिया। ये सब अमेरिकन इन्फ्लुएंस था। बोले दोस्त जाओ, हम हैं। सद्दाम हुसैन की हसरत थी कि शत अल अरब नदी के दोनों तरफ इराक का कब्जा हो। हकीकत में नहर की शक्ल की ये नदी दोनों ममालिक के बीच बहती है और एक तरह से दोनों इन ममालिक का, ईरान का और इराक का बंटवारा करती है। सरहदी इनकी सरहद भी यही नदी तय करती है। यानी ये थ्योरी बताती है कि बहाना ज़मीन का था, लेकिन गेम अमेरिका का था। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ईरान और इराक के बीच दुश्मनी का असल मुद्दा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था। सद्दाम हुसैन को ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति में से खतरा महसूस हो रहा था। दरअसल 1979 में हुई इस इस्लामिक क्रांति के जरिए ही आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए थे और ईरान से अमेरिका के दोस्तों को, पहलवी वगैरह को भागना पड़ा था। पुरानी रिजीम खत्म। आयतुल्लाह खुमैनी सद्दाम हुसैन को एक ऐसा सुन्नी जालिम हुक्मरान मानते थे
जो इराक के शिया मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था। उधर सद्दाम हुसैन खुमैनी और उनके फॉलोअर्स को ऐसा शिया हुक्मरान या फॉलोअर्स मानते थे जो सुन्नी मुसलमानों पर जुल्म करने वाली कट्टरपंथी टोली हो या अरब ममालिक के लिए खतरनाक गिरोह हो। आयतुल्लाह खुमैनी सद्दाम हुसैन को तख्त से हटाना चाहते थे, इस बात को उन्होंने कबूला भी था। बस यहीं से सद्दाम हुसैन ने ठान लिया कि ईरान की खुमैनी रिजीम को हराना होगा, वरना अपनी गद्दी खतरे में आ जाएगी। यानी कुल मिलाकर मजहब और नहर के नाम पर लड़ी गई ये जंग गद्दी बचाने या अपनी सोच के लोगों को किसी नई गद्दी पर बैठाने की जंग थी। दोस्तों, किसी भी बहस में पढ़ने से पहले आप लोग इधर दो फाड़ हो जाएं इसलिए स्टोरी नहीं दिखाई। किसी भी बहस में पढ़ने से पहले यह पढ़ लीजिएगा कि दुनिया में आज तक हर जंग या तो पावर पाने के लिए लड़ी गई या पावर कायम रखने के लिए लड़ी गई। बाकी सारी बातें सब बहाना होती हैं और मजहब नाम का लफ्ज सबसे जज्बाती और कामयाब बहाना होता है किसी जंग को लड़ने का। दुनिया में आज तक ऐसा कोई शख्स या फिरका पैदा नहीं हुआ जिसने खुद को गलत बताया हो। गलती को दूसरों में तलाशने की चीज माना जाता है, लेकिन सही बात यह है कि जब तक शिया सुन्नी एक नहीं होंगे और अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझेंगे, तब तक उन्हें कोई तीसरा लड़ाता रहेगा, एक दूसरे का डर दिखाता रहेगा, एक दूसरे से नफरत करवाता रहेगा और अपना मुनाफा कमाता रहेगा। यही होता रहा है, यही होता रहेगा। चलिए अब एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। यह आज ही की खबर है कि ईरान ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग का मुतालबा किया है। हम आज के मौजू पर आ जाते हैं। लेबनान में स्ट्राइक हो रही हैं, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का क्या हुआ उसका हम अब जिक्र अभी नहीं करेंगे, रात 10 बजे के शो में करेंगे। लेकिन अभी ये है कि जो फ़लस्तीन और गज़ा में जुल्म जारी हैं उनको लेकर ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से OIC की, यानी यूँ समझ लिया अरब ममालिक की, इनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग तलब की गई है, बुलाया गई है कि प्लीज़ करिए मीटिंग, ये बहुत अर्जेंट है। अल-अक्सा के लिए, अल-कुद्स के लिए, वेस्ट बैंक के लिए, गज़ा के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए, हम सब की जो जिम्मेदारी है हमें उसे इस वक्त पूरा करना होगा, क्योंकि माहौल कुछ ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अब बात सिर्फ गज़ा में जंग की नहीं है, अब बात सिर्फ वेस्ट बैंक में ऑक्यूपेशन के नहीं है। ये आग जिस तरीके से लेबनान में फैल रही है, इसका मकसद कुछ और है। सबको डरा देना है, सबको ये बता देना है कि जो भी इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा वो कुचल दिया जाएगा। इसलिए इजराइल जिसे भी कुचले उसे बचाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो करना चाहे उसे करने दिया जाए, वो जो तोड़ना चाहे उसे तोड़ने दिया जाए। इसका मैसेज बहुत ख़तरनाक है। ईरान की तरफ से कहा गया है OIC की मीटिंग बेहद ज़रूरी है फ़लस्तीनियों के लिए, उनके हकूक़ के लिए, और वो हक और हुकूक जिन्हें पामाल किया जा रहा है और जो उनके घर तोड़े जा रहे हैं। खैर, इजराइल की तरफ से IDF ने ये तस्वीर जारी कर दी है शाम को 28 सितंबर को, और इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये वो लोग हैं हिजबुल्लाह की टॉप चेयर्स जो अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो बड़े नाम हैं, ये सब मारे जा चुके हैं। इनमें आप ऊपर से लेकर नीचे तक तस्वीर देखिए, बस एक लास्ट में अबू अली रिदा नाम का कोई शख्स है जो जिंदा है। इसके बारे में और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप तस्वीर देखकर सब समझ गए होंगे इनके दावों में कितना दम है। एक जो तस्वीर टॉप पर है उसको लेकर शुबा है, ये कंफर्म कर चुके हैं, अभी हिजबुल्लाह की तरफ से कंफर्मेशन होना बाकी है। देखते हैं क्या होता है, आपको बताएंगे। आज़ाद बोल इंडिया को कल ने सब्सक्राइब अगर ना किया हो, आदिल खान आज़ाद आप ही का दोस्त है। कोशिश करता हूँ आप समझें, पीछे जाकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ लड़ने का, तो एक रहें। किसी भी मुल्क को, किसी भी फ़िरके को जंग लड़ने का फ़ायदा नहीं होता। आप कितनी भी मैदान में जंग लड़ लें, बातचीत मेज़ पर आकर करनी पड़ती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। रात 10 बजे या लेट हो गए तो थोड़ा बहुत आगे दुनिया भर की खबरों में मिलते हैं।